सुप्रभातम बच्चों, मैं आज आप लोग को पाठ 1 संस्कृत पद्य में पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है लक्ष्य वेद परीक्षा। जो कि इसके पहले वीडियो में मैं इसका प्रथम भाग पढ़ा चुकी हूँ, जो यह महाभारत के आदि पर्व के 129वें अध्याय से लिया गया है। इसमें गुरु द्रोणाचार्य अपने कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने के बाद उनके मन में अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और सभी कौरवों, पांडवों और अन्य राजकुमारों को वो एकत्र करते हैं और उनसे परीक्षा लेने के लिए उनको तैयार करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि तीसरा श्लोक में क्या बताया गया है। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुष्मादाय सत्वरा भासम एतत् समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेष्व। आइए अब हम इस श्लोक के कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। आदाय मीन्स लेकर के, सत्वरा मीन्स शीघ्रता पूर्वक, सन्धितेष्व धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, तिष्ठध्वं मीन्स बैठो, समुद्दिश्य मीन्स लक्ष्य करके। द्रोणाचार्य ने कहा अपने शिष्यों से कि आप सभी लोग धनुष लेकर आएं और गिद्ध को लक्ष्य करके धनुष में बाण लगाकर जल्दी से खड़े हो जाएं। चलिए अब दूसरा श्लोक देखते हैं। मद्वाक्य समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्यताम एकैकसो नियोच्छामि तथा कुरुतु पुत्रका। आइए अब इसका शब्द जान लेते हैं कठिन शब्दों का। मद वाक्य समकालम, मेरे कहने के साथ, विनिपात्यताम, गिरा दिया जाए, एक एक करके, नियोच्छामि, नियुक्त करूँगा। अब इसका अर्थ हम जान लेते हैं। हे बेटू, गुरु द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि पुत्र का, हे बेटो, मद वाक्य समकालम, मेरे कहने के साथ ही, शिरो अस्य विनिपात्यताम, इसके सर को गिरा देना, एकैकसो नियोच्छामि, मैं एक एक करके आप लोगों को नियुक्त करूँगा। चलिए आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच अंगिरसाम्बर संधस्व बाणम दुर्धर्षम मद्वाक्य अन्ते विमुंचितम। आइए कठिन शब्दों का अर्थ इसका देखते हैं। अंगिरसाम्बर, अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अर्थात गुरु द्रोणाचार्य को कहा गया है। संधत्स्व, निशाना लगाओ, दुर्धर्षम, प्रचंड, विमुंच मीन्स छोड़ दो। अब आपको कठिन शब्दों का अर्थ मालूम हो गया। आइए अब इस श्लोक का अर्थ हम जान लेते हैं। तथा मीन्स इसके बाद, अंगिरसा, अंगिरस के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अर्थात गुरु द्रोणाचार्य। पूर्वम युधिष्ठिरम, पहले युधिष्ठिर को कहते हैं, अर्थात अंगिरस के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अर्थात गुरु द्रोणाचार्य। इसके बाद सबसे पहले युधिष्ठिर को कहते हैं कि संधतस्व बाणम दुर्धर्षम मद वाक्य अंत विमुंच तम, निशाना लगाओ, संधितस्व निशाना लगाओ, दुर्धर्षम मतलब कठोर या प्रचंड बाण का निशाना लगाओ, मद वाक्य अंते विमुंचतम, मेरे कहने के बाद तुरंत तुम उसे छोड़ देना। फिर से आप इसका श्लोक का अर्थ देख लीजिए। इसके बाद अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने पहले युधिष्ठिर से कहा, तुम प्रचंड बाण का संधान करो और मेरे कहने के अंत में उसे छोड़ देना। अगला श्लोक देखते हैं। आइए अब। ततो युधिष्ठिरा पूर्वम धनुर्गृह परंतप ततस्थो भासम समुद्दिश्य गुरु वाक्य प्रणोदित। आइए कठिन शब्दों का अर्थ हम देखते हैं। गृह मीन्स लेकर या ग्रहण करके, परंतप शत्रुओं को पीड़ित करने वाला, तस्थो खड़ा हो गया, समुद्दिश्य लक्ष्य करके, प्रणोदित मीन्स प्रेरित हुआ। आइए इसका प्रसंग जान लेते हैं क्या होगा कि गुरु द्रोणाचार्य के कहने के बाद युधिष्ठिर क्या करते हैं उसका वर्णन किया गया है। इसके बाद, तथा मीन्स इसके बाद युधिष्ठिर पूर्वम धनुर्गृह परंतप, शत्रुओं को पीड़ित करने वाले युधिष्ठिर धनुर्गृह, धनुष को लेकर के, धारण करके, तस्थो भासम समुद्दिश्य, भास को निशाना लगा करके, तस्थो मीन्स खड़े हो जाते हैं, गुरु वाक्य प्रणोदित, गुरु के वाक्य से प्रेरित युधिष्ठिर जो है भास को निशाना लगा करके खड़े हो जाते हैं। आइए इसका श्लोक मिला करके फिर हम देख लेते हैं। इसके बाद गुरु के वचन से प्रेरित हुआ, शत्रुओं को संतप्त करने वाला,
युधिष्ठिर पहले धनुष को लेकर गीध पक्षी को लक्ष्य करके खड़ा हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट अगला श्लोक देखते हैं। पश्य एनम त्वं द्रुमागस्थं भासं नरवरात्मज पश्याम इति आचार्यं प्रतिवाच युधिष्ठिर। पश्य एनम त्वं द्रुमागस्थ भासं नरवरात्मजा पश्यामि इति आचार्यं प्रतिवाच युधिष्ठिर। आइए इसके कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। पश्य एनम, देखो इसको, नरवरात्मज, राजकुमार, द्रुमागस्थम, वृक्ष के चोटी पर स्थित, प्रतिवाच, उत्तर दिया। चलिए अब हम देखते हैं इसका अर्थ क्या बनता है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, तब युधिष्ठिर क्या उत्तर देते हैं उसको बताया गया है इसमें। हे राजकुमार युधिष्ठिर, तुम वृक्ष के ऊपर स्थित इस गीध को देखो। युधिष्ठिर ने गुरु जी को उत्तर दिया, देख रहा हूँ।